आप सभी को सलाम। हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम खुदा के भवन में, उसके कलाम में अपने आप को जो है वो लेकर आ सकते हैं। उस कलाम को जो कि ज़िंदगी है और जो आत्मा है। जब हम उसे पढ़ते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में एक नई ज़िंदगी को उत्पन्न करता है। जैसे जैसे हम कलाम को पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम जानते जा रहे हैं कि कलाम में कितनी पावर है और कलाम हमारी ज़िंदगी में किस तरह से जो है वो काम करता है। सो आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर खुदा का शुक्र करते हैं और इस समय जब हम यकूब की पत्री पढ़ने वाले हैं तो हम ऑलरेडी जो है 4 अध्याय पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत अध्याय रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत हमारी जर्नी रही है जिसमें हमने परमेश्वर के कलाम को और गहराई से जो है वो सीखा है। आज हमारा आखिरी अध्याय है और हम देखते हैं कि आज खुदा का वचन जो है हमारे बीच में क्या लेकर आता है। पर इससे पहले कि हम अपने कलाम की तरफ जाएं, खुदा के कलाम की तरफ जाएं, इनफैक्ट हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, आप महान स्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। सृष्टि की रचना करने वाले हमारे खुदावन हैं। हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं क्योंकि हम आपके कलाम से जान पाते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। हम जो कि पाप से भरे लोग हैं खुदावन, और पापियों के बीच में रहते हैं। हमारे दिल भी खुदावन पाप करने में बहुत ही निपुण है। हमें माफ करें खुदावन। हमें अपनी हुजूरी से और हुजूरी में आने से पहले खुदावन पवित्र करें अपने यीशु के लहू से, ताकि हम आपकी उपस्थिति में नाश ना हो बल्कि आशीष को पा सकें। खुदावंद, आपके चरणों में अपने सिरों को झुकाते हुए आपको नमन करते हैं। हमारी इस इबादत को खुदावंद आप कबूल करें और हमारी प्रार्थना है कि ये कलाम की बातें आप हमें सिखाएं जो आज तक आप सिखाते भी आए हैं। हमारी जिंदगी खुदावंद, हमारा जीना मसीह है और हमारा मरना नफा है। हम भी वैसा ही महसूस करते हैं जैसे आपके नबियों ने और आपके प्रेरितों ने महसूस किया है। और उसी कलाम को खुदावन आज हम भी छू कर देखते हैं। हम भी उसको सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हमारे साथ आए, हमारे बीच में आए। आप बोलें प्रभु और हम सुने। आप बढ़े, हम घटें। कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से न निकले जो आपकी तौहीन के लिए हो, बल्कि हर एक शब्द खुदावन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। हमें अकल और बुद्धि दें समझने की और उस पे चलने की। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए देखते हैं यकूब उसका 5वां अध्याय और उसका पहला वचन। हे धर्मानो, सुन तो लो। तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़ा खा गया। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वह काई तुम पर गवाही देगी, और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। यहाँ पर जैसे ही हम पढ़ने लगे हैं, सबसे पहले तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पत्री है वो एक लेटर है। और जब हम इसके चौथे अध्याय में आए, पढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का दास ये सिखाने की कोशिश कर रहा था कि हमें इंसानी नेचर को छोड़कर परमेश्वर की नेचर में आना है। क्योंकि दोनों ऑपोजिट है, दोनों कॉन्ट्रास्ट में करेक्टर्स हैं। जब हम पाप के करेक्टर को और यीशु के करेक्टर को देखते हैं तो वो एक नहीं हो सकते हैं। सो फिर उसके बाद खास करके जब हम 6वीं आयत में आए तो वहां पर वो हलीमगी की बात जो है वो कर रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट विश्वासियों में बीच में आया है वो क्यों आया है, क्योंकि उनके अपने जो उनकी अफेक्शंस थी या अपने लस्ट थे उसके कारण जो है, जो खुदा की रजा के विरोध में उनके लस्ट थे, उन्होंने जो है वो कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रिशन जो है वो लेकर आए हैं। बट 6वें अध्याय में
छठवें पद में जब हम जाते हैं तो वहां पर हलीमगी की बात जो है वो की गई है। 10वें वचन में भी हलीम होने के लिए जो है खुदा के सामने हमें कहा गया है। और फिर जब मैं आगे पढ़ रही हूँ तो वहां पर भी खुदा के वचन में लिखा है कि हम किसी भी तरीके से भी घमंड ना करें कि कल हम ये कर लेंगे, कल हमारा बिजनेस ये हो जाएगा। यानी बिजनेस अपने कामकाज की बात कर रहा है और पैसे की बात कर रहा है। सो जब उसने पैसे की बात की है तो वो एक ऐसे एरोगेंस नेचर को दिखा रहा है जो कि परमेश्वर के सामने 16वें वचन में जो है वो ईवल है या वो पापी है। क्योंकि जब हम परमेश्वर को छोड़कर किसी और के अपनी जिंदगी में आइडल बनाते हैं तो दैट इज सिन। जानते हुए भी वो चीज ना करनी पाप हो जाती है। हमें पता है कि जो पैसे का मोह है वो सारी दुष्टता को जो है वो उत्पन्न करता है। बट फिर भी हम क्या करते हैं, हम पैसे का मोह करते हैं। जानते हुए भी उस चीज को करते हैं तो हम पापी होते हैं। उसी चीज को कंटिन्यू करता हुआ अब 5वें अध्याय की पहली आयत में हम जब देख रहे हैं तो वो कह रहा है, कम नाउ यू रिच पीपल। अमीरों की बात जो है यहाँ पे की गई है। कई बार प्रश्न लोग ये पूछते हैं कि क्या खुदा अमीरों से प्रेम नहीं करता या खुदा अमीरियत नहीं देता। खुदा के वचन में जब हम जाते हैं तो जो पैट्रियक्स हैं, जो पहले पैट्रियक्स हैं, इब्राहिम, इसहाक और यकूब, आप देखेंगे कि वो अमीर थे, वो गरीब नहीं थे। आप जकई को देखेंगे, लूका उसके 19 अध्याय में, वहां पर जकई भी जो है वो क्या है, अमीर है। आप यूसुफ अरिथमिया का जो यूसुफ था जिसने यीशु मसीह की क्रूस को उठाया, वो भी अमीर था। हम एक ऐसे व्यक्ति को भी देखते हैं जो यीशु मसीह के पास एक प्रश्न लेकर आता है। नौजवान था और धनी था, पर जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपनी सारी धन दौलत बेचकर मेरे पीछे हो लो, तो वो सिर खुजलता हुआ जो है वो वहां से चला जाता है। वो यीशु मसीह की साल्वेशन को पा नहीं पाया। हम लोग देख रहे हैं जो अमीर हैं, पर उन अमीर लोगों के बीच में हमने फिर क्लास जो है वो दो तरह की देखी है। एक क्लास जो अमीरियत में भी अपने पैसे को प्रेम नहीं कर रही बल्कि खुदा को प्रेम कर रही है। तो दूसरी क्लास ऐसी है कि जिन्हें चुनाव करने का जो मौका मिला है, तो चुनाव में पैसे को प्रथम स्थान दे रहे हैं और उन्होंने यीशु मसीह को जो है वो नकार दिया। अब यहाँ पर कौन से ऐसे अमीरों की बात की गई है जिन्हें ये कहा गया है कि आने वाले समय के लिए तुम क्या करना, तुम मौन करो, तुम वेल करो या वीप करो, यानी पीटो खुदा के सामने। क्या ये धर्मी अमीरों की बात की गई है कि अधर्मी अमीरों की बात की गई है? जिन्होंने अपना ध्यान परमेश्वर तक से प्रचार किया। एग्जैक्टली exactly, जिन्होंने अपना धन प्रभु यीशु मसीह को नहीं बनाया बनाया उनके लिए जो है यहाँ पर बात की गई है। इसका मतलब कि जो रोए चिल्लाएं, कौन रोएंगे कौन चिल्लाएंगे? जिनके पास यीशु मसीह नहीं होगा। नहीं। हम जो खुदा के बीच में हैं, हमें रोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम एक ऐसी शांति में जो है, एक ऐसे इत्मीनान में बैठे हुए हैं, चाहे थोड़े ही क्यों ना हो, पर इत्मीनान में बैठे हुए हैं क्योंकि हमें पता है कि हम यीशु मसीह के चरणों में जो है वो बैठे हुए हैं। मार्था और मरियम की कहानी जब हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील में, तो वहां पर मरियम यीशु मसीह के चरणों में है और मार्था जो है वो किचन में है। कौन ज्यादा तड़प रहा था? आई मीन, हु वॉज मोर ट्रबल्ड? अच्छा। मार्था। क्योंकि मार्था का जो डिस्टेंस है खुदावन यीशु मसीह के भी साथ, वो ज्यादा था एज कंपेयर टू, जितने हम करीब बैठे होंगे यीशु के, उतने हम बड़े शांति में होंगे। जितने हम यीशु से दूर होंगे उतने ही हमारे में क्या है, हम चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, रो रहे होंगे। ये सिम्टम्स हैं। हम कभी भी किसी भी बीमारी का डायग्नोस करते हैं, जब साइंस में या मेडिकल लाइन में हम देखते हैं, हम किसी भी बीमारी का जो डायग्नोस करते हैं तो वो साइन एंड सिम्टम्स से करते हैं। उन्हें कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं, क्या वो दिखा रहे हैं, उन्हें क्या महसूस हो रहा है। इसीलिए जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल जब
साइन एंड सिम्टम्स को दिखा रही है कि लोगों का रोना चिल्लाना उनका होगा जो खुदा के नजदीक नहीं है, जो खुदा से दूर है। तो हमें साफ दिखता है कि ये वो अमीर लोग हैं जिनकी मिजरी इसीलिए है क्योंकि वो खुदा से दूर है। जो इंसान घमंड कर रहा है, अगर आप देखें ध्यान से, तो उस इंसान को नेचुरली आप देखें तो वो इंसान क्यों घमंड करता है? अगर वो खुदा यीशु मसीह को नहीं जान रहा तो उसका घमंड किस पे होगा? दुनियावी चीजों पे। एग्जैक्टली exactly, उसकी उसकी एबिलिटीज, उसकी अचीवमेंट्स पे जो है उसका घमंड होगा कि वो अमीर है या वो खूबसूरत है। इन सभी चीजों को हम ज्यादातर देखते हैं कि लोग जो है वो घमंड में गिरते हैं। बट जो मसीह में घमंड करता है, इसीलिए यिर्मयाह 9:24 में कह रहा है कि तुम किस में घमंड करो? इस बात में घमंड करो कि तुम परमेश्वर को जानते हो। सो परमेश्वर को जानना क्या उत्पन्न करता है? घमंड उत्पन्न करता है या हलीमगी देता है? हलीमगी। एग्जैक्टली exactly. सो इसका मतलब जब शैतान ने पाप किया या शैतान ने घमंड किया, तो उसकी दूरियां कितनी होंगी खुदावन यीशु मसीह से? उसकी उसकी जो फोकस है लाइफ का, वो कितना उसके ऊपर चला गया होगा कि उसने यीशु मसीह को देखना बंद कर दिया होगा या प्रभु यीशु मसीह को जानना बंद कर दिया। आर यू गेटिंग मी? सो यही हमारी लाइफ स्टाइल में भी हो रहा है कि हम अपने जब डिसीजंस बनाते हैं, उन डिसीजंस में इम्पैक्ट उसी चीज का पड़ता है कि हम खुदावन यीशु मसीह के कितने करीब हैं और हम खुदावन यीशु मसीह के कितने दूर हैं। सो जितना हम करीब रहते हैं उतना हम पाप से दूर रहते हैं, जितना हम पाप के नजदीक रहते हैं उतना ही यीशु मसीह से दूर चले जाते हैं। बट यही चीज समझ जो है वो लोगों को नहीं आ रही है कि किस तरह से पाप से हम अलग हो सकते हैं। इसीलिए यकूब उसके 4 अध्याय में कहता है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो शैतान खुद ब खुद तुम्हारे से क्या हो जाएगा? दूर चला जाएगा। हम यीशु के करीब हो रहे हैं तो पाप खुद ब खुद क्या हो रहा है? हमसे दूर जा रहा है। फिर दूसरी आयत में जो हम यहाँ पर देखते हैं, योर रिचेस हैव रॉटेड, योर क्लोथ्स आर मॉथ ईटन। सो अब यहाँ पर ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ये पॉजिटिव कॉनोटेशन नहीं है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब अमीर हैं, बट उनकी अमीरियत, उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं? वो रॉटन हो रहे हैं, स्पॉइल हो रहे हैं, या उन्हें क्या हिंदी में लिखा है? जी। कीड़े। कीड़े पड़ गए हैं, यू नो। और उनके कपड़े कैसे हैं? नो, कपड़े कीड़े पड़ गए हैं और पैसा क्या हो गया है? खराब काई। हो। अगर हम ध्यान दें तो ये लिटरल बात नहीं है, बल्कि किसको दिखा रही है? एक सिंबॉलिक चीज है जो हम प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय में लुदीकिया की कलीसिया के बारे में जब प्रभु यीशु मसीह वर्णन कर रहे हैं, तो वहां पर भी जो है वो बयान किया गया है। आइए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 17 आयत। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। आगे भी पढ़ते सिस्टर। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। अब लुदीकिया की कलीसिया जो कि लास्ट कलीसिया है, उस कलीसिया को भी परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम सोचते तो हो कि तुम क्या हो? धनी हो, पर तुम क्या हो? अभागे हो। यानी इंसान जब खुदा से दूर है और अपनी अचीवमेंट्स पर घमंड कर रहा है, तो वो सोच रहा है कि उसने बहुत सारा अचीव कर लिया।
पर जब खुदा दृष्टि कर रहे हैं, जब खुदा उन्हें देख रहे हैं, तो खुदा उनकी पिक्चर कैसे खींच के दिखा रहे हैं कि दे डोंट हैव एनीथिंग। वो अभागे हैं, वो दरिद्र हैं, नंगे हैं, और उनकी जितनी भी उन्होंने फीचर्स बताए हैं वो ऐसे साइंस दिए गए हैं जो कि एक पापी के हैं, जो कि एक दुष्ट के हैं, जिसके ऊपर मौत जो है वो आएगी। बट सिर्फ खुदा हमारी पिक्चर दे के हमें छोड़ नहीं रहे, बल्कि ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। आप ऐसी डिजीज के साथ हैं, आपके सिम्टम्स दिख रहे हैं, बट आपको ट्रीटमेंट भी देने की कोशिश की जा रही है। पर अगर आप विलिंग नहीं है उस ट्रीटमेंट को लेने के लिए, तो अल्टीमेटली आप क्या है, आप जो है वो अपनी प्रॉब्लम में धंस जाएंगे। पर ट्रीटमेंट क्या है कि खुदावन यीशु मसीह से आकर ले लो, और यीशु मसीह धन दे रहे हैं। यीशु मसीह यहाँ पर उन्हें कह रहे हैं कि मैं कपड़ा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो है खुदावंद यीशु मसीह सुरमा दे रहे हैं, जो कि उनकी आंखों के लिए अच्छा है, उनके अंधेपन को दूर कर रहा है। कपड़ा उनके तन को जो है वो ढक रहा है। सो क्या दिखाता है ये? व्हाट डज इट मीन? कपड़ा क्या दिखाता है? धन क्या दिखा रहा है? सो खुदा हमें आत्मिक रीति से रिच करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि हम खुदा की इमेज को छोड़ चुके हैं, उस इमेज में दोबारा लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपनी धार्मिकता के साथ हमें जो है वो ढांप सके। जब हम बात कर रहे थे यशायाह उसके चौथे अध्याय की उसकी पहली आयत में, आइए पढ़ते हैं। यशायाह उसका चौथा उसका पहला वचन। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी कि रोटी तो हम अपनी खाएंगी और वस्त्र अपने ही पहनेंगी, तेरा केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नामधराई को दूर कर। यहाँ पर इसका मतलब, यहाँ पर एक आदमी का सिर्फ नाम लिया जा रहा है, पर औरतों औरतों को जो है वो किस बात का घमंड है कि उनके पास क्या है? पैसा है। वो कपड़ा खरीद सकती हैं अपना, वो खाना खरीद सकती हैं अपना। सो कलीसिया जो है एक औरत के रूप में हमेशा दिखाई गई है, ये औरतें कलीसिया के रूप में दिखाई गई हैं, तो यानी ये कलीसिया रिच है। मटेरियलिस्टिक या वर्ल्डली रिचनेस इनके पास है, बट उनके पास क्या नहीं है जो यीशु मसीह लुदीकिया की कलीसिया को कह रहा है। कंडीशन सेम ही है। यशाया में भी कंडीशन वही है, 7 औरतें हैं। प्रकाशित वाक्य में भी 7 कलीसियाएं हैं। कंडीशन सेम है कि अपना नाम, खुदा का नाम तो ले रही हैं, पर क्या कर रही है? अपना खाना और अपने कपड़े जो है वो पहन रही है। यानी कपड़ा धार्मिकता को दिखा रहा है, खाना खुदा के कलाम को दिखा रहा है। अपने में अपने आप को रिच समझ रही हैं। अगर हम 18 प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय देखें, 17 अध्याय देखें, तो वहां पर जिक्र आता है कि एक औरत दिखाई दी है जो कि उस जंतु के ऊपर बैठी है, जो 13वें अध्याय में देखा है। और उस जंतु के ऊपर बैठकर वो बैंगनी रंग के कपड़े डाल के बैठी है, और उसके हाथ में कटोरा है जो कि व्यभिचार का है। तो ये सारी चीजें क्या रिफ्लेक्ट कर रही हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं? कि ऐसी कलीसिया है जो कि पॉलिटिकल और रिलीजियस पावर के ऊपर जो है बैठी है, और वो क्या कर रही है? अडल्ट्री कर रही है, व्यभिचार कर रही है, लोगों को व्यभिचार करवा रही है, और मर्चेंट्स, रिच पीपल जो है उसकी मदिरा को पी रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स कि वो मटेरियलिस्टिकली वो चर्च क्या है? रिच है। पर जब जीसस उसे देख रहे हैं तो अभागा देख रहे हैं, उसे जो है नंगा देख रहे हैं, उसे जो है अंधा देख रहे हैं। सो इसलिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यकूब भी वही चीज कहने की कोशिश कर रहा है जो बाकी नबियों ने की है, जो यीशु ने खुद की है, कि हमारी रिचनेस जो है, जो हम वर्ल्डली रिचनेस अपनी संभाल के बैठे हैं, वो खत्म हो जाएगी। हमारे कपड़े पहने हुए खाए जाएंगे कीड़ों के जरिए से, पर क्या होगा? हम यीशु मसीह के बीच में ही अपने आप को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट तीसरे वचन में, यकूब 5 उसके तीसरे वचन में हम देखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर रस्टेड हो गया है,
वो एविडेंस दे रहा है कि उसमें वो करप्टिबल है, यानी नाशवान है। एंड वो मतलब नाश की तरफ, फायर, फ्लैश, ये सारे एविडेंस, ये सारे वर्ड्स बहुत नेगेटिव जो है अप्रोच कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनका घमंड जो है प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उनका घमंड उनका पैसा है। और स्पेशली उसने कहा है, यू हैव लेड अप ट्रेजर फॉर द लास्ट डेज, यानी आखिरी दिनों के लिए हमने वो धन जो है इकट्ठा किया है। आखिरी दिनों में कई लोग जो हैं घर लेते हैं कि हम पहले ही अपने किसी बहुत ही आउटस्कर्ट में घर ले लें, प्रोसिक्यूशन होगी तो हम वहां पर जो है वो भाग जाएंगे। कई सोचते हैं हम पैसा अपना जो है वो सेव करके रखेंगे। सो अपनी अपनी युक्तियां बनाते हैं हम सब इंसानी तौर से, ताकि हम अपने आप को उन दिनों में जो है वो बचा सकें। बट क्या वो सारी चीजें हमें बचा पाएंगी? नहीं। नहीं। कौन बचाएगा? प्रभु यीशु मसीह। सो इसलिए वो कह रहा है कि वीप करो, वेल करो अपनी उस मिजरी के लिए, उस पीड़ा के लिए जो आने पर है। और हम ये भी जानते हैं कि पीड़ा किस पर आने पर है। वो 7 प्लेग जो प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में जिक्र आया है, वो किन पर आने पर है? जिन्होंने पशु के छाप को लिया है, नाम को लिया है, अंक को लिया है। 3 चीजें वहां पे जो है वो बयान की गई हैं, और 3 ही 6 अंक जो है वो दिए गए हैं। सो उन लोगों के ऊपर जो है वो 7 प्लेग्स, विपत्तियां जो है वो आएंगी। और हम ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य में देख चुके हैं 17-18 में कि वो रिच पीपल है। रिच पीपल का मतलब ये नहीं है कि ये खुदा की आशीष नहीं है। रिच पीपल का मतलब, यहाँ पर मैं ये कहने की, एम्फोसिस करने की कोशिश कर रही हूँ, जिन्होंने अपना भगवान पैसे को बना लिया, खुदा को नहीं। सो चौथे वचन में क्या लिखा है, आइए पढ़ दें, यकूब उसका 5 और उसका चौथा वचन। सिस्टर जी, अभी आपने एक यिर्मयाह की बोली थी, वो भी बड़ी अच्छी आयत है कि यहोवा यूं कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी और पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। आमेन। आमीन। आमेन। ब्यूटीफुल एक्सप्लेन। मतलब सब चीजें एक ऐसे मोती की माला की तरह है कि आप पढ़ते जा रहे हैं और मोती फिक्स करते जा रहे हैं, और एक खूबसूरत माला आपके लिए जो है मोतियों की बनी हुई है। सो खुदा का वचन भी इसी तरह से है। इसीलिए यकूब भी कह रहा है कि अगर एक मोती भी जो है उस पूरी माला में से निकल जाए तो सारे के सारे मोती जैसे निकल जाते हैं, वैसे ही एक हुक्म का तोड़ना सारे हुक्मों को क्या कर देता है? तोड़ देता है। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच। आपने ये आयत जो है हमारे लिए पढ़ी है, जो कि यिर्मयाह उसका 9 उसकी 23 और 24 आयत है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि यकूब उसके 5 अध्याय उसकी चौथी आयत में फिर वो क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवाने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है कि तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़े ही सुख भोग्या। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहरा कर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। सो यहाँ पर हम एक चीज, कितनी चीजें खुदा के दास ने यहाँ पे लिखी हैं। अगर एक एक चीजों को देखें, पहली चीज कि हमने, वो देख रहा है कि हम पैसे बटोर रहे हैं। वो पैसे कैसे बटोरे गए हैं? क्या हमने इनजस्टिस की है लोगों के साथ? क्या हमने उनकी वेजेस को जो है वो खाया है? हमने किस तरह से पैसे अपने जो है वो सेव किए हैं? दूसरों को दुख दे के अपने लिए सुख विलास की चीजें जो है वो ली हैं। सो खुदा एज अ जज, जैसे यिर्मयाह अभी सिस्टर ने जो है आयत भी पढ़ी है कि खुदा इसमें प्रसन्न होता है कि वो जजमेंट दे। तो जजमेंट का अर्थ क्या है? कि जो ओप्रेस्ड है उनके बिहाफ पर परमेश्वर जो है वो खड़ा होता है। यहाँ पे बयान भी किया है उसने कि आपने क्या किया है, राइचस को कंडेम किया है,
जो कि अपने आप को, हु डज नॉट रेसिस्ट यू, जो आपको किसी तरह से रोक भी नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपका ओहदा ऐसा था। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे बहुत थे। क्यों? क्योंकि आप जो है वो इतने कमांड में थे कि आपके विरोध में कोई चीज कर ही नहीं पाए थे। अब 1260 साल में जब हम देखते हैं तो 1260 साल में पेपसी ने जेन्युइन क्रिश्चियंस को जो है उनका कत्लेआम किया, उनको जिंदा चौराहों में जो है वो जला दिया गया, उन्हें मार दिया गया, शेरों के सामने फेंक दिया गया। वो कुछ भी नहीं कर पाए। तो परमेश्वर क्या उसका बदला देगा कि नहीं देगा? प्रकाशित देगा। वाक्य में ही परमेश्वर कहता है कि जब 16वां अध्याय हम पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा के फरिश्ते जो है वो कह रहे हैं, आइए देखिए प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और उसका 16वां वचन, 5 से पढ़ दें, सॉरी। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हाँ, हरमिगदोन 16 की कहलाता। 5, रेवलेशन 16 और चैप्टर 5 एंड 6, चैप्टर। सॉरी सॉरी सॉरी, वर्सेस 5 एंड 6। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने ये न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था, और तूने उन्हें लहू पिलाया क्योंकि वह इसी योग्य हैं। सो खुदावन जब जजमेंट दे रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? उन लोगों के लिए खड़े हो रहे हैं जो अपने लिए खड़े नहीं हो पाए। उनके लिए जो है वो न्याय दे रहे हैं, और इसीलिए उसका न्याय 7वें वचन में आगे बोलता है कि तेरा तू धर्मी है अपने न्याय में। उसने कहा कि जो है, जो था, जो होगा, उसकी जजमेंट के बारे में, सो यीशु मसीह की जजमेंट के बारे में बात की गई है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में वो अपनी इंट्रोडक्शन ही इसी तरह से दे रहे थे कि मैं जो हूं, जो था, जो आने वाला हूं। सो यीशु मसीह में वो तीनों चीजें हैं कि वो सनातन है। तो उसकी जजमेंट भी क्या है? राइचस है, धर्मी है। क्योंकि वो उन लोगों के लिए खड़ा होकर जजमेंट दे रहा है जिनको जिनके पास कुवत नहीं थी कि वो आवाज उठा सके, जो अपने आप को जो है वो बचा सके। खुदा का शुक्र है कि यहाँ पर भी, यकूब में भी हमें देखने को मिला कि उन लोगों के बारे में बात की जा रही है, उन लोगों की डिस्ट्रक्शन के बारे में बात की जा रही है जिन्होंने लोगों को यू नो दुख देकर अपने आप को सुख विलास में। अगर आप देखें, यीशु मसीह ने पैराबल दिया था रिच मैन और लाजरस का। रिच मैन जो है वहां पर भी क्या हो रहा है? अगर देखा जाए तो वहां पर क्या उसे सुख विलास मिला? आसमान की बादशाह में उसने जमीन पर सुख विलास देखा था, पर आसमान की बादशाह में जब न्याय किया गया तो उसे कहाँ फेंका गया? इब्राहिम की गोदी में या नरक की आग में? बोल नहीं आग रहे। में। आग में, राइट। सो डेस्टिनी कहाँ से? डेस्टिनी तक, मतलब डेस्टिनी हम चूज कर रहे हैं। कैसे चूज कर रहे हैं? एट प्रेजेंट जो हम कर रहे हैं वो हमारी डेस्टिनी को चूज कर रहा है। चाहे वो इविल डेस्टिनी है, चाहे वो हायर डेस्टिनी। पर हायर डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए एट द प्रेजेंट, इस मोमेंट में हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, दैट्स मैटर्स अ लॉट। इसलिए वो ये चीज जो है यहाँ पर जिक्र कर रहा है कि जो लोग रिच थे, जिनके लिए खुदा अपना न्याय देने वाला है, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपनी रिचनेस कैसे कमाई है और लोगों को कैसे दुख देकर खुद सुख विलास में बैठे हैं। गॉड विल जज दैम। और फिर आगे देखते हैं 7वें वचन में। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन पर धीरज धरो। देखो, ग्रस्त पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। सो वो किस हमारी नजरें किस पे लेके जा रहा है? दुनिया के धन की नहीं, दुनिया के सुख विलास के बारे में नहीं, बल्कि हमारी नजरें यीशु मसीह की दूसरी आमद। यीशु मसीह की दूसरी आमद क्या दिखा रही है? यीशु मसीह की दूसरी आमद हमें ये दिखा रही है कि हमें पवित्र होना है, हमें अपने सुख विलास को छोड़ना है, हमें पापी जीवन को छोड़ना है, हमें यीशु मसीह के चरित्र को अपने बीच में जो है वो फॉर्म करना है। और वो चीज हमें
व्हाट आई फील कि जब से जीसस की सेकंड कमिंग को देखना हमने शुरू किया है, तब से हमने अपने आप को क्या करना शुरू किया है, दुनियावी चीजों से हटाकर खुदा के बीच में अपने आप को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें कोई एफर्ट भी नहीं दे रहे, खुदा खुद ब खुद वो काम जो है हमारी जिंदगी में कर रहा है। एम आई राइट? यस, हालेलुया। सो इसलिए अगर हमारा गोल सिर्फ दुनिया में है, अगर सपोज करें मेरा गोल है कि मैंने यहाँ पे रिच होना है, मेरा गोल सिर्फ इतना है कि मैंने इस्टेब्लिश होना है, मैंने बैंड 6 बैंड 7 अपने मतलब करियर की बात कर रही हूँ, वहां पर जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर जो है मैंने जाना, तो मैं कुछ भी करूंगी, चापलूसी करूंगी, चुगलियां करूंगी, मैं कुछ भी करूंगी ताकि मैं वहां तक पहुंच जाऊं। पर आप ये देखें कि अगर आपने डेस्टिनी बनाई है कि आपने स्वर्ग की बादशाहत में जाना है, तो क्या आप कुछ भी करेंगे? नहीं। नहीं कर पाएंगे। सो डेस्टिनी मैटर्स अ लॉट। अगर हमारी डेस्टिनी खुदा का घर है, तो हम वो चीजें नहीं करेंगे जो खुदा को पसंद नहीं है। तो इसलिए वो ध्यान किधर लेकर गया उन अमीरों का? उस सुख विलास से, उस दुनियावी चीजों से, उस पनिशमेंट या जजमेंट से, और या उस रवैये से उन्होंने उठाकर ध्यान जो है वो स्वर्ग की बादशाह या स्वर्गीय घरों पर जो है वो लगा दी। जैसे कि अब्राहम के लिए भी कहा गया कि वो टेंटों में रहा, पर उसकी नजरें कहाँ पर थी? स्वर्गीय घरों पर थी। सो उसकी जर्नी में जो है यीशु मसीह फॉर्म हो गए, क्योंकि उसकी डेस्टिनी जो थी वो दुनियावी नहीं थी, उसकी डेस्टिनी आसमानी थी। सो इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील उसके 3 अध्याय में भी कहा, जो धरती से पैदा हुआ है यानी अर्थली है, वो अर्थली रहेगा, जो आत्मा से पैदा हुआ है वो क्या है? आत्मिक। सो हम कैसे पैदा हो रहे हैं? हम कौन से सीड से पैदा हो रहे हैं? तो फिर सीड पे जो है वो बात आ गई। एनी हाउ, यहाँ पर वो हमें कह रहा है कि हमारी नजरें, हमें सब्र रखना चाहिए। हम इसलिए कि यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। फार्मर वेट्स फॉर द प्रेशियस क्रॉप फ्रॉम द अर्थ। सो जैसे एक किसान है, वो हर मेहनत कर रहा है, सब्र रख रहा है, किस बात के लिए? कि उसकी जो खेत है उसका फसल जो है वो पकेगा, उसका सब्र होता है। और वो रिसीव क्या करता है? अर्ली और लेटर, लेट रेन। सो इसका मतलब जो पहले बारिश आनी और आखिरी बारिश आनी। पहली बारिश जब सीड जाता है तो उस सीड को मॉइस्ट देने के लिए है, ताकि उसमें से जो है वो मरे और उसमें से जो है वो फूटे और एक शाफ्ट जो है वो खड़ी हो। जो दूसरी रेन होती है, वो रेन तब आती है जब आप खुदा के कलाम को समझ गए हैं, खुदा के कलाम जो है वो उसने काफी ग्रो कर लिया है आपकी जिंदगी में, और आप जो हैं अपने फाइनल डेस्टिनी में आ गए हैं कि आपने फ्रूट्स देने हैं। तो कौन से फ्रूट्स देने हैं आपने, उसका डिसीजन लेने में आपकी मदद करता है, ताकि आप अपने फलों में क्या हो जाएं? पक जाएं। सो इसीलिए जीसस ने फर्स्ट रेन और सेकंड रेन के बारे में, या अर्ली और लेटर रेन के बारे में जब बात की है, तो वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। सो इसलिए कह रहा है यू ऑल्सो मस्ट बी पेशेंस। सो इसलिए तुम भी जैसे किसान सब्र से बैठा होता है, वैसे तुम भी क्या करो? सब्र से बैठो। किसान जमीन को खोदता है, उसमें बीज डालता है, उसके बाद किसान कुछ नहीं करता, पानी देता है। और बारिश और सूरज की तपश, इन सभी चीजों के जरिए से जो है एक बीज उत्पन्न होता है और एक फल को जो है वो लेकर आता है। तो इसीलिए कह रहा है स्ट्रेंथन योर हार्ट्स, 8वें वचन में, फॉर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड इज नियर। अब यकूब पहली सदी में बात कर रहा है, और हम जो है आखिरी सदी में हैं। यकूब की आशा भी क्या है? कि जीसस जल्द आ रहे हैं। हमारी आशा भी क्या है? जीसस जल्द आ रहे हैं। यू नो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, इवन जब हम तिमोथी की पुस्तक को भी पढ़ते हैं, तो वहां पे भी लिखा है कि यीशु मसीह के आने के बारे में, आई थिंक पतरस की पत्री में, कि वो ठट्टा करने लगे कि ये तो बाप दादों से सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह आ रहे हैं, और यीशु मसीह जो है वो नहीं आए हैं। तो उन्होंने जो है इस बात को जो है वो ठट्ठों में उड़ाया। बहुत सारे लोग आज भी उड़ाते हैं।
उन्हें पता नहीं है कि वो ठट्टा कर रहे हैं खुदा का, पर वो ये कहते हैं कि बड़े लोग देखे हैं हमने जो बोलते हुए चले गए। बट यकीन जानिए, हमारे लिए हमारी मौत या हम जब मरते हैं, मरने के बाद नेक्स्ट मोमेंट जब हमारी आंख खुलती है तो क्या देखेंगे हम? क्राइस्ट कमिंग। क्राइस्ट कमिंग देखेंगे। सो जब हम मरे हैं और क्राइस्ट, चाहे वो 1000 साल के बाद आ रहे हैं, 2000 साल के बाद आ रहे हैं, मेरे लिए वो कब आए? वेरी नियर। यस। मैं जितनी बुजुर्गी की तरफ जा रही हूँ, अपनी उम्र की तरफ जा रही हूँ, मेरे लिए चाहे लिटरली अभी जीसस नहीं आए हैं, बट मेरे लिए क्या है कि जीसस इज कमिंग वेरी नियर। क्योंकि मैं जब मर जा रही हूँ और उसके बाद मेरी आंखें खुल रही हैं, तो मैं जीसस की कमिंग को देख रही हूँ। और मौत जो है, यीशु मसीह ने कहा कि एक स्लीप की तरह है। लाजरस सो गया है, तो स्लीप में तो हमें पता नहीं लगता टाइम कैसे बीतता है। इसलिए ये मत सोचें कि जीसस, यकूब के टाइम में भी वो कह रहा है कि यीशु जल्द आ रहे हैं, और हमारे टाइम में तो यीशु तो आए नहीं, तो शायद यीशु जो है वो झूठे हैं। नहीं, यीशु झूठे नहीं है। बट ये है कि हम लिटरली अभी तक नहीं देखे हैं, पर हमारी सांसें अगर खत्म हो जाएं तो नेक्स्ट सांस में हम क्या कर रहे हैं, जीसस की सेकंड कमिंग को जो है वो देख रहे हैं। सो लिटरली भी हम देख रहे हैं कि जीसस इज नियर, और सिंबॉलिकली भी हम देख रहे हैं कि जीसस इज नियर। फिर उसके बाद 9वें वचन में आइए देखते हैं क्या कहता है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। ओके, आगे भी पढ़ दे। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से उसका प्रतिफल हुआ, उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। यहाँ पर जब वो पेशेंस की बात कर रहा है, सब्र की बात कर रहा है, उस सब्र में जो है वो सफरिंग भी दिखा रहा है। इट्स नॉट इजी कि हम जो है सब्र में बैठे हैं और कोई पीड़ा जो है वो ना आए, तो उसने एग्जाम्पल देकर जो है हमें सिखाया। सबसे पहले उसने कहा ग्रम्बल मत करो एक दूसरे के लिए। ऐसा ना हो कि तुम्हें जज किया जाए, क्योंकि जज तो बिल्कुल डोर पे जो है वो खड़ा है। तो फिर उसने सफरिंग और पेशेंस की एग्जाम्पल जब दे रहा है, जो नबियों के जरिए से परमेश्वर के नाम में उन्हें मिली हैं, और खास करके उसने पर्टिकुलरली जोब के बारे में जिक्र किया, तो हम जोब की कहानी को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से उसके ऊपर पीड़ा आई, और जोब ने अपनी जुबान से खुदा की निंदा नहीं की। उसने कहा मैं नंगा आया था और मैं नंगा ही चला जाऊंगा। परमेश्वर का नाम मुबारक हो। यहाँ पर एक वर्ड जो है, वेल, बड़ा खूबसूरत लगा मुझे, द नेम ऑफ द लॉर्ड। दुबाई रुबानी में भी जो है वहां पे लिखा है, खुदा का नाम मुबारक ठहरे। अयूब ने भी खुदा के नाम को मुबारक कहा। हम अपनी परेशानियों में या तकलीफों में खुदा के नाम को मुबारक कहते हैं कि नहीं कहते, ये बड़ा मैटर करता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम दुआओं में रो रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं इसलिए कि खुदा हमें राहत दे। कभी ये प्रार्थना की है कि खुदा धन्यवाद हो कि मेरे पर ये मुसीबत आई, आपका नाम मुबारक। देखा कभी किसी को ऐसे दुआ करते हुए? नो। अयूब की एग्जाम्पल में क्या देखने को मिल रहा है और हमारे जिंदगी में क्या हो रहा है, उस एग्जाम्पल को अगर आप कंपेयर करें तो हम कहाँ पे खड़े हैं, सारी की सारी जमात? अपोजिट साइड। हम बिल्कुल ऑपोजिट में खड़े हैं। हम बिल्कुल कंट्रास्ट में जा रहे हैं। पर यहाँ पर जो है खुदा के दासों की गवाही हमें दी गई है
चाहे उन्हें परसिक्यूट क्यों ना किया गया हो, उन्होंने खुदा को बुरा नहीं कहा। उसने परसिक्यूशन में भी वो लोग क्या कर रहे हैं, खुदा की महिमा कर रहे हैं। पौलुस जब सिलास के साथ था और जेल में था तो क्या कर रहे थे वो? वर्शिप। वर्शिप कर रहे थे। हम जब बीमार होते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमारी डिमांड्स होती हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाएं, खुदावन यीशु मसीह के नाम से आशीष पा जाएं। हम ऐसी दुआएं करते हैं। कभी ऐसी दुआएं की, खुदावा सब कुछ तेरा है, तेरा नाम मुबारक हो, मैं बीमारी में भी तेरे साथ, तेरा नाम मुबारक, मुझे बीमारी से भी कोई डर नहीं। सो वेरी डिफिकल्ट। बट ये चीज कब आती है? जब हम खुदा के कलाम में बढ़ते हैं, जब हम खुदा के साथ मोहब्बत करते हैं, तब ये होता है कि बीमारी क्या चीज है यार, छोड़ो, यीशु मसीह मेरे पास है। आर यू गेटिंग मी? मैन। एक एक लड़का एक लड़की से प्यार करे और उनके पास घर ना हो, तो झोपड़ी बनाते हैं। पिक्चर्स में हम देखते हैं क्यामत से क्यामत तक झोपड़ी में उन्होंने घर बनाया, रूखी सूखी रोटी खा रहे हैं। तो क्या दुखी होते हैं वो? उसमें भी क्या कर रहे होते हैं? वो इंजॉय कर रहे होते हैं, प्यार को बांट रहे होते हैं। ये देखकर तो हमें बड़ा अच्छा लगता है फिल्मों में। तो पर हमारी जिंदगी में जब ऐसा हो तो हम ग्रम्बल क्यों कर जाते हैं? क्योंकि मोहब्बत ही नहीं है। सिंपल। और मोहब्बत कैसे आएगी? जानेंगे किसी व्यक्ति को तो तभी मोहब्बत करेंगे। जब खुदा को जानते ही नहीं है, उसके कलाम को समझते ही नहीं है, तो कैसे मोहब्बत आएगी? सो इसलिए अय्यूब एक ऐसी एग्जाम्पल उसने आके खड़ी कर दी हमारे सामने, जो खुदा को बड़ी अच्छी तरह से जानता था। और उसने कहा कि अगर मैं मर भी गया, वो आवाज देगा तो मैं कब्र से उसे क्या करूंगा? जवाब भी दूंगा। सो वो इस टेम्पररी बीमारी से, उसे कोई तकलीफ नहीं थी, हालांकि तकलीफ में था, पर वो उस टेम्पररी बीमारी को नहीं देख रहा था, वो उस पावर को देख रहा था कि जो मौत से भी उसे बाहर निकाल लेगी। हमारी नजरें कहाँ तक जा रही हैं? कितनी अच्छी नजरें हैं हमारी। कौन सा सुरमा हमने डाला हुआ है? क्या यीशु मसीह का लेके सुरमा डाला हुआ कि आंखें तेज हो जाएं और हम अपनी सिचुएशन के बाहर की चीज को जो है, उसके ऊपर की चीज को देख सके, जो हर चीज को कंट्रोल करता है। आमेन। आमेन। सो आइए हम किसी भी तरह से मूर्ख ना बनाए जाएं शैतान की तरफ से, हमारी आंखें वो अंधी ना कर सके, हम यीशु से वो सुरमा ले सकें जो लुदीकिया की कलीसिया को देना चाह रहा है, कि आओ मुझसे मोल ले लो ताकि तुम्हारा अंधापन दूर हो जाए। सो वो सुरमा कोई और नहीं, खुदा का कलाम है, जिसको हम ले रहे हैं। और खुदा हमारी आंखों को क्या कर रहा है? हमारे अंधेपन को दूर कर रहा है, हमारी आंखों को चंगा जो है वो कर रहा है। सो इसलिए अपनी बीमारी में भी, अपनी सफरिंग में भी रोए मत, ग्रम्बल मत करें, शुक्र करें कि खुदा। और ये शुक्रिया अदा सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर से नहीं मैं चाह रही हूँ, वो अंदर से आना चाहिए, वो अंदर से मोहब्बत के साथ ही आना चाहिए। तो उसकी अहमियत है। अगर फॉर्मेलिटी है क्योंकि ऐसा कहा गया है तो ऐसे मुझे करना चाहिए तो मैं प्रैक्टिस करूं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये प्रैक्टिस की बात नहीं है, ये फीलिंग्स की बात है जो खुदा से मोहब्बत से हमारे बीच में आती है। सो इसलिए आइए हम खुदा के नाम को मुबारक ठहराएं, उसके नाम को ऊंचा करें और अपनी जीवनों को परमेश्वर के हुक्म के अनुसार, अपने उसके कलाम के अनुसार चलाएं, उससे मोहब्बत कर पाए, ताकि हम उसके साथ स्वर्ग की बादशाहत में जो है जा सके। ही इज कमिंग वेरी सून। और जितनी सांसें हम ले रहे हैं, गिनना शुरू करें, क्योंकि मूसा ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपनी सांसों को गिनना सिखा। ब्यूटीफुल। सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। Let's pray.
हमारे स्वर्गीय पिता खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आपके समीप आते हैं। खुदावंद आपका धन्यवाद कि आज इस दिन को आपने हमारे जीवन में मुबारक किया, ताकि हम एकजुट होकर फिर दोबारा आपके कलाम से आपके उन बहुमूल्य आग में सोए से पाए गए खुदावंद बाप बहुमूल्य वचनों को खुदावंद हम सुन सके, और ना सिर्फ सुने बल्कि उसके अनुसार चले भी। खुदावंद आज जब आपके वचनों के द्वारा आपने हमें आशीषित किया है, हमारी नजरें सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर लगी रहे, और हर एक परिस्थिति, चाहे वो अच्छाई हो चाहे बुराई हो, हम अपनी परिस्थिति को देखकर आपकी इबादत ना करें, परंतु आप वो खुदा है जो सब नामों में श्रेष्ठ है और सब नामों में आला है। और खुदा, आप सर्वदा हमारे साथ हैं। हम खुदावंद आपको जानते और समझते हैं, हमारा घमंड है, और इसीलिए पर हम आपकी इबादत करते रहे खुदा। हमारी परिस्थितियों के द्वारा हम आपको खुदा सिलेक्ट ना करें, परंतु सर्वदा कमी घटी किसी भी वक्त हम आप ही की इबादत करते रहे। हम में ये अगर आज किसी भी तरीके से लैकिंग है, या फिर किसी भी तरीके से हमने इस अंतिम युग में आपसे अपनी नजरों को हटाने की अगर कोशिश भी की है, जो एक हल्की सी परत है हमें जो इविल की ओर ले जाके, खुदाबंद हम अपने आप को पूर्ण रीति से अपने आप को आपके हुजूर में सबमिट कर देते हैं। आप हमें उस हर एक चीज से निकाल कर, हमारी गलती, हमारे हर एक गुनाह को माफ कर कर खुदावंद आपके लहू से हमें साफ कर कर आपके और अधीन चला। हम आपसे मांगते हैं खुदावंद, जिस तरह पतरस ने कहा कि हम तुझे छोड़कर कहाँ जाए, अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है, और हाँ प्रभु वो तेरे ही पास है। और खुदावन, हम आपके वचन में ही ग्राउंडेड रहे, क्योंकि अनंत जीवन तुझ में ही पाया जाता है, और सिर्फ हम आपके अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, और आपके कलाम, आपके वचनों के द्वारा चलना ही खुदावन अनंत जीवन है। खुदावन, हम अपने आप को आपके हाथों में फिर दोबारा सौंपते हैं। जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं खुदावन, होने दे वो आपको सच्चाई से जाने खुदा, अपने जीवनों को पूर्ण रीति से आपके हुजूर में सबमिट करें, और हम भी अपने आप को करें खुदा, ताकि मिलकर आपके राज्य के लिए बढ़ते चले जाए। तो श्रोते को भी ब्लेस करे, हाइडर्स ग्रुप को ब्लेस करे, आपके राज्य के लिए चलाए और आशीष मिले। आवश्यक क्या पड़े और हम घटे, और आपकी इच्छा पूरी, यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। परमेश्वर की शांति और उसका ये अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम उसे दोबारा ना देख लें रूबरू, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। आमेन।